अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो है एक कन्वेंशनल सी वीडियो है, बड़ी नॉर्मल सी वीडियो है। और जैसा कि मैंने कल अपनी लाइव सेशन में बताया था कि मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। काफ़ी बड़ा सारा मेरा सामान आ रहा है और वो सामान जो है मैं आपके सामने अनबॉक्स करूँगा। फर्स्ट इंप्रेशन होंगे, कुछ चीज़ें मेरे लिए भी न्यू हैं, मैंने उनको शायद एक आध दफ़ा ट्राई किया, कुछ को मैंने ट्राई ही नहीं किया। तो वो स्पेशली कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए मैंने कहा चलो यार पूरी वीडियो लगा देते हैं ताकि वो लोग एग्जैक्टली मेरे फर्स्ट इंप्रेशन और ओवरऑल समझें कि बिहाइंड द सीन वाला जो है ना वो काम है कि उनको समझ आ जाए कि क्या ओवरऑल बिहाइंड द सीन चलता है जब मैं परफ्यूम बाय करता हूँ और सारा कुछ। बॉक्स का आपको साइज़ दिखाते हैं। 12-13 किलो का बॉक्स है। ये बॉक्स है भाई, मैं खुद छुप गया हूँ। ये बॉक्स है और इस बॉक्स को हम करेंगे अनबॉक्स और एक एक करके मैं फ्रेगरेंस निकालता हूँ कौन कौन सी है, अल्लाह करे सारा कुछ पूरा निकले। ये पैकेज है ओवरऑल हर तरफ से ठीक हो। अब ये कैंची है मेरे पास, ज़रा मम्मी डैडी सी कैंची है, तो इसको मैं ट्राई करूँगा किस तरह हो जाए, लेकिन शक है कि शायद ना हो पाए। नहीं हो रहा ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब पैसे लगाते हैं ना इन चीज़ों पे तो काफ़ी ख़तरा रहता है कि यार लूटना मच गई हो, कुछ मसला ना हो गया हो, किसी ने कोई परफ्यूम मिस ना कर दी हो, कोई निकाल ना ली हो। सेलर पे ट्रस्ट भी हो ना तो उसके बावजूद भी बंदे को टेंशन रहती है। ये कल लाइव गई थी मेरी 3 घंटे की। कल है, आप वीडियो जो देख रहे होंगे तो वो 2 कुछ दिन गुजर गए होंगे। एडिट भी शायद करनी पड़े, थोड़ा बहुत टाइम लग जाए उस चीज़ में। मैं कोशिश करूँगा ये वीडियो जल्द से जल्द जो है ना वो अपलोड कर दूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा एडिट नहीं कर रहा, ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा। जो मेरी नॉर्मल वीडियोज़ आती है ना उसके अंदर मुझे टाइम लग जाता है काफ़ी ज़्यादा ना, एडिटिंग में भी और बनाने में भी। ज़रा कैमरा चार्ज करना है, लाइट का कोई ना कोई हिसाब देखना है। तो अभी मैंने लाइट लगाई भी अच्छी, लेकिन मैंने कैमरा नहीं लगाया हुआ। ये मैं इस वक्त 1+9 के ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। चलो जी, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पैकिंग तो अच्छी की है, थर्माकोल डाला है इन्होंने ताकि बोतलों को मसला ना बने, लेकिन अब गंद मच जाएगा कमरे में। ये इस वक्त हालात है अंदर। बड़ा अनकन्वेंशनल किस्म की अनबॉक्सिंग है और आपको समझ आएगी किस तरह परफ्यूम्स आती हैं और क्या हिसाब किताब है। यार ये अब गन समेटना पड़ना है, चीज़ें नज़र आना शुरू होगी। लड़कों की भी परफ्यूम्स हैं इसमें, लड़कियों की भी परफ्यूम्स हैं, हर किस्म की इसके अंदर मैंने परफ्यूम्स डाली हैं। तो बड़ी मिक्स किस्म की कलेक्शन है। अगर आपने परचेज़ करनी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। कुछ चीज़ें प्री ऑर्डर पे होंगी, कुछ चीज़ें जो है आपको रेडीली अवेलेबल होंगी। इसमें से भी कुछ ऑर्डर बुक हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, डब्बे को ना साइड पे रख लेते हैं, एक एक करके चीज़ निकालते रहते हैं। अरे डब्बा भी बहुत ह्यूज साइज़ का डब्बा है। अब इसमें से मैं चीज़ें जो है ना निकालता रहता हूँ और आपको एक एक करके ना शो कराता रहता हूँ क्या क्या चीज़ें। सबसे ऊपर जो पड़ी हुई थी वो पड़ी थी वॉयज। ये है आर्कस कंपनी की, आर्कस कंपनी एक आती है, हाँ आर्कस। ये वॉइस नाम है, डियोर सवाज का कलोन है और आपको डब्बे से भी फील हो रहा होगा। इसको हम रख लेते हैं, एक एक करके निकालते हैं। ये है रसासी ईडीटी रॉयल ब्लैक, आई थिंक सो, रसासी रॉयल ईडीटी। पुराना परफ्यूम है, काफ़ी लोग पसंद करते हैं। ब्रकर नवार का क्लोन है मेरे ख्याल से, और मैंने चेक किया हुआ है। कुछ ऐसे जो मैंने चेक किए हैं लेकिन मैं ऑन नहीं करता, तो मैं कहता हूँ यार मंगवा के देख लेते हैं कम से कम। हाँ, ये एक परफ्यूम है, इसकी स्टोरी मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ।
मैं गया था एक मॉल में गया था और वहाँ पे ये परफ्यूम पड़ी हुई थी, रोत अल मस्क या रोगत अल मस्क ऐसे करके नाम है इसका, रोत अल मस्क का बेसिकली। ये लताफ़ा की परफ्यूम है और ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुझे पसंद आई थी, स्पेशली बॉटल पैकिंग ओवरऑल हर हिसाब से अच्छी लगी थी। और मेरी डील इसलिए नहीं बन पाई कि उस वक्त वो बंदा इसके चार्ज कर रहा था 3,3500। अब इसके होलसेल रेट भी इससे ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन वो उस वक्त मुझे ज़्यादा लग रहा था। मैंने कहा यार 2-3 हज़ार में अच्छी खासी लताफ़ा मिल जाती हैं, तो इस पर मैं इतने पैसे क्यों लगाऊँ, इसलिए मैं रुक गया था। लेकिन ये परफ्यूम मुझे पसंद आई थी, खुशबू में भी, और इसकी जो इसका बॉक्स वगैरह था वो भी काफ़ी यूनिक था। बॉक्स कह रहा हूँ, सॉरी, इसकी बॉटल थी ना वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगी मुझे। इसके बाद मेरी जानू मानूज आ रही हैं कुछ, ये भी मैं इनको जानू मानू मानता हूँ। रसासी रोमांस फॉर एवर, अच्छा जी, लाइट गई है, अल्लाह हाफिज़, हो गई है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि शुक्र है मैंने एक रिकॉर्डिंग जो थी, एक मैंने साउंड रिकॉर्डिंग एक फ़ोन पे कर रहा था और दूसरा मेरा फ़ोन ये है। शुक्र है पावर बैंक मेरा चार्ज था और मेरे पास एक रिंग लाइट पड़ी हुई थी, तो इट माइट सेव द डे टुडे, ठीक है ना। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि वीडियो बन सकती है। ये मुझे ना खतरा रहता है हमेशा ना वीडियो बनाते हुए कि यार लाइट ना चली जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लोग कहते हैं ओवर थिंकिंग कर रहे हो, लेकिन ओवर थिंकिंग कभी कभी काम आ जाती है। तो मैंने ये एक बैकअप सेटअप जो था ना वो किया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं आपने बता रहा था रसासी रोमांस, ये कुछ जानू मानूज हैं, काफ़ी मुझे पसंद है, काफ़ी ज़्यादा। ये मैंने 3 मंगवाई हैं, समझें कि बुक ही हैं, इनमें से शायद एक आपको मिल जाए, लेकिन ये फ्यूचर में आप लोग ऑर्डर कर सकेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे पसंद बहुत है, मैं मंगवाता रहूँगा, उम्मीद है। इसको हम साइड पे कर लेते हैं। इसके बाद अच्छा हाँ, मैंने एक कहा था कि उनको कि आपने एक गिफ्ट भी मुझे ऐड करके देना है, क्योंकि मैंने पैकेज बहुत बड़ा बनाया था। तो उन्होंने एक वॉयजर के नाम से मुझे भेजी है, जो कि मेरे ख्याल से क्लोन है उसका, डियोर सवाज का, मेरा ख्याल से, मैं चेक कर लूँगा। शर्ली मे डिलक्स ये इसका ब्रांड है, एडीटी है, वॉयजर नाम है इसका, वॉयजर। अच्छा है, चेक कर लूँगा, क्योंकि डियोर सवाज के और क्लोन्स भी हैं, तो अच्छा पता लग जाएगा कौन सा क्लोन अच्छा है कौन सा बुरा है। एक न्यू वीडियो आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। इजाज़ी मेरे पास सिंपल पड़ी हुई थी, इजाज़ी सिल्वर मेरे पास नहीं थी, तो इजाज़ी सिल्वर भी मैंने मंगवा ली है, क्योंकि मुझे इसके ना एक्वाटिक मरीन वाले नोट्स जो थे ना, मैंने कहा यार ये चेक करने हैं, ये मुझे जो है ना ज़रा नॉर्मल से हट के लगा, तो मैंने कहा यार ट्राई करके देख लेते हैं, हो सकता है अच्छा ही निकले। तो ये इजाज़ी सिल्वर भी आ गया। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि बाय कहाँ से करनी है परफ्यूम्स, मुझे डीएम कर लें, मैं बल्कि इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लें, वहाँ पे मैं पोस्ट लगाता रहूँगा। सेल पोस्ट भी आती रहेंगी कि कोई परफ्यूम आएगी, मैं आपको बता दूँगा ये इतने की, आपने बाय करनी हो करें, नहीं करनी आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे कोई पूछता है कि ऑथेंटिक जगह बताएं, तो मुझे खुद किसी पर ट्रस्ट नहीं है, तो मैं किसको क्या बताऊँ। ये एक परफ्यूम आ गई है असद ज़ंज़िबार, इसकी अनबॉक्सिंग अलग से पोस्ट करते हैं, कुछ की अनबॉक्सिंग में सोच रहा हूँ अलग से पोस्ट कर ली जाए। फिलहाल मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या है। अल दुर अल मकनून लताफ़ा की, ये मैंने मेरे ख्याल एक बार सिर्फ स्प्रे की थी दुकान पे खड़े खड़े, तो उस वक्त मुझे कोई समझ नहीं आई एग्जैक्टली। क्रीड वेंटस का क्लोन है और बहुत से लोग इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं, तो मैंने कहा यार ट्राई कर लेनी चाहिए, काफ़ी हो गई है। तो मैंने एक से ज़्यादा पीस मंगवाए हैं क्रीड वेंटस के क्लोन से, मेरे पास अभी ये है अल दुर अल मकनून लताफ़ा। लाइट आ गई है और अल्हम्दुलिल्लाह लाइट का बंदोबस्त शुक्र है मैंने किया हुआ था, दोबारा ना चली जाए यार। ये लाइट का ना कोई टाइम सेट नहीं है, इस तरह का लाहौर के हालात चल रहे हैं, मुझे तो इस तरह चीज़ों में बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, ये एक और अर्कस निकल आई है जो कि मैंने पहले आपको दिखाई थी, वॉयज अर्कस डियोर सवाज। डियोर सवाज जो है ना एक ऐसी परफ्यूम है जिसमें एम्ब्रॉक्सन ऐड किया हुआ है, जिसकी वजह से उसकी लास्टिंग बड़ी अच्छी निकलती है। तो उसके क्लोन्स की तरफ लोग बहुत जाते हैं, क्योंकि एक लाउड फ्रेगरेंस है, तो अगर किसी ने कभी ना कभी डियोर सवाज वेयर की है तो उससे लोग इंप्रेस बहुत होते हैं। उसकी स्पेशली जो है ना लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन ओवरऑल जो है ना लोगों को पसंद आती है। तो उसके क्लोन्स मैं चाह रहा था कि कुछ टेस्ट करूँ, तो इसमें ये हो गया, तीन किस्म के तो क्लोन्स आ गए हैं ये वाले। अब इसके बाद हम और भी ऐड करते हैं, अब और भी क्लोन्स हैं। ये आ गया सेल्वो, ये इनमें से सबसे एक्सपेंसिव है, लेकिन चीज़ चेक करूँगा, मेरे पास इसके अलावा भी बहुत सारे क्लोन्स पड़े हैं, वो सारे मैंने टेस्ट करते हैं। चला डियोर सवाज की एक नई वीडियो आएगी, सेल्वो नाम है, और ये आता है एक मेसन अलहमरा की तरफ से।
ठीक हो गया, ये हमने यहाँ रख लिया। इसके बाद हम निकालते हैं ख़वातीन को हम कैसे बोल सकते हैं। ख़वातीन बहुत सारे चैनल पे आती हैं, देखती हैं वीडियोस, और मुझे उनके मैसेज बल्कि ज़्यादा आते हैं लड़कों के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि लड़के जो है ना, मुझे लगता है कि वो इस पर पैसे कम खर्च करते हैं और उनको अंदाज़ा भी नहीं होता कि उनको ज़रूरत है इस चीज़ की, परफ्यूम लगाने की। और उनकी बहनें, उनकी माएँ और उनकी जो है ना बीवियाँ, वो उनके लिए बाय कर रही होती हैं परफ्यूम्स। ये मैंने नोट किया। पता नहीं, एक अजीब सा जो है ना वो तजर्बा है मेरा। लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन मैसेज करती हैं, तो वो भी मेरे ये भी पूछती हैं कि हमारे लिए कौन सी अच्छी है। तो अक्सर यूनिसेक्स मैं बताता हूँ, और मेरे पास पर्सनली अक्सर यूनिसेक्स ही होती हैं। कभी कभी ख़वातीन की आती हैं, मैं बता देता हूँ उसके बारे में। लेकिन इस दफ़ा मैंने मंगवाई हैं। ये निस्बतन एक्सपेंसिव थी। इसका नाम है महासिन और ये लताफ़ा की फ्रेगरेंस है। इसके ना रिव्यूज़ मैंने पढ़े, बहुत ही आला थे। चीज़ महंगी थी, डब्बे भी इसके बड़े हैं, चीज़ सुना है कि बहुत अच्छी है। अभी टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं कि वाकई चीज़ कैसी है। महासिन वॉयलेट ये इसका नाम था, आ रहा था। अब ये अरबी लिखी है, महासिन क्रिस्टल वॉयलेट। टेबल पे परफ्यूम ही परफ्यूम हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। रौनक। अच्छा जी, इसके बाद ये बहुत से लोगों को मैंने मेरे चैनल के थ्रू लोगों ने बाय की है, क़ैद अल फुरसान। बहुत सस्ती होती थी एक ज़माने में, 2000 रुपये के करीब आई थी ये। उस वक्त मैं सबको कहता था बाय कर लो, कोई बाय नहीं करता था। अब ये होलसेल भी जो है ना 3000 रुपये के करीब पहुँची हुई है। तो अब जो है ना वो मौका है लोगों के लिए, बाय जिन्होंने नहीं की थी वो कर लें। चीज़ अच्छी है और ये मुझे बहुत पर्सनली पसंद आई थी, यूनिक थी, फ्रूटी और साथ में जो है ना स्पाइसी। और जो क्रीड का नॉर्मल सा एक वो चल रहा है ना, आपके कह लें कि बहुत ही कॉमन एक चीज़ होगी क्रीड का जो डीएनए है, ये उससे थोड़ा सा एक हट के इनकी अप्रोच थी। तो ये चीज़ मुझे एक ना बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा यार ये ज़रूर जो है ना बाय करनी चाहिए। ये क़ैद अल फुरसान, ओ तो भला क़ैद अल फुरसान। इसकी अनलिमिटेड मेवा पड़ी हुई है, इसका मेवा डीकन पड़ा हुआ था और मैंने कहा चलो यार बोतल मंगवाते हैं। मुझसे लोग मांग रहे थे यार, मुझे ना बहुत लोग डीएम करते हैं, मैंने इतने लोगों को बाय करवा के दी है। अब मैंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ करते हैं, अपनी शायद शॉप खोल लूँ या फिर ऑनलाइन बिजनेस कर लें। लेकिन करना सिर्फ काम जेन्युइन का है। प्राइस में मेरे से बहुत ज़्यादा बहस ना करना। आप ऑनलाइन रिसर्च करें आपको क्या प्राइस मिल रही है, ऑफलाइन रिसर्च करें आपको क्या प्राइस मिल रही है, जो जेन्युइन हो। अब ये मुझे कंपेयर आप दोनों चीज़ों को नहीं कर सकते। आप एक कॉपी को उठा के कहें कि फलाने जगह एक मुझे मिल रही है 1000 रुपये की चीज़, अब मुझे वो 3-4 हज़ार रुपये की आ रही हो, तो मैं कैसे आपको वो 1000 रुपये में दे दूँ? तो वो आपने अगर आपको 1000 रुपये की ही बाय करनी है तो आप बाय कर लें। प्राइसिंग मेरी मेन वो नहीं है गेम, ऑथेंटिक होना मेरा जो है ना मेन काम है। ये आ गई मेरी असल जानू मानू, जिसको मैं बहुत ही पसंद करता हूँ, रूब रोका थ्योरम। ये मेरा पढ़ी हुई भी है और इसका मैं जो है ना अजीब ही पागलों वाला फ़ैन हूँ। बस क्या बताऊँ, जितने लोगों को ये बाय करवा के दिए ना इतनी मैंने किसी को कोई भी परफ्यूम नहीं मतलब बेची होगी। ये है एक्वा डिजियो प्रोफोंडो का क्लोन है, डिजियो फ्रेग्रेंस डिलक्स और प्रोफोंड ओदर परफ्यूम, और 100 ml की बॉटल आती है। ठीक हो गया। फ्रेग्रेंस डिलक्स फ्रेग्रेंस का ये वो है परफ्यूम। मुझे लग रहा है ये उसी डिलक्स फ्रेग्रेंस की है जिसके मेरे पास शरफ और मस्क वाइट जो था ना, वाइट माउंटेन, वो भी इसी की थी। अभी चल रही हैं, ख़त्म नहीं हुई भाई, अभी लाइन चल रही है। क्लासिक ब्लैक जैगवार, ये 2 मैंने मंगवाई हैं फ़िलहाल। जैगवार का ना मेरे दिमाग में जो इस वक्त बना हुआ है, इमेज बना हुआ है, मैंने कब से ट्राई की हुई है, मार्केट में खड़े ट्राई की हुई हैं। तो ये लास्टिंग में इनकी कंपटीशन नहीं होता। और है भी ईडीटी जो होता है ना अक्सर पहले लॉन्च होता है। तो ओरिजिनल जो फ्रेग्रेंस के बारे में मैं बात करता हूँ तो अक्सर मैं ईडीटी की बात कर रहा होता हूँ, ईडीपी की बात नहीं कर रहा होता। ख़ासतौर पे जो ओरिजिनल कुछ ब्रांड्स आते हैं उनमें अक्सर ईडीटी पहले लॉन्च होती है, ईडीपी बाद में लॉन्च होती है। ईडीटी मैं ज़्यादा जो है ना प्रेफर करता हूँ। अगर मैं किसी फ्रेग्रेंस को स्टडी कर रहा हूँ तो मैं पहले ईडीटी बाय करता हूँ, फिर ईडीपी बाय करता हूँ। तो ये ईडीटी के अंदर है और इसके अंदर मुझे ईडीपी फिलहाल नज़र नहीं आई थी। ईडीटी पता नहीं इसमें एग्जिस्ट करती है, ईडीपी की नहीं करती, लेकिन जो भी है ईडीटी जैगवार क्लासिक ब्लैक, ये जो जैगवार की सबसे मशहूर फ्रेग्रेंस है ये वो है। लास्टिंग सुना है इतनी अच्छी नहीं है, प्रोजेक्शन सुना है इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन सुना है कि सेंट बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा यार लेट्स ट्राई। खासतौर पे एक बड़े ब्रांड के अंदर, डिज़ाइनर तो नहीं है। अच्छा जी, लास्ट 2 आ गई हैं। ये जो है एक तो कॉन्फिडेंशियल लताफ़ा,
और इसमें है कॉन्फिडेंशियल, हाँ कॉन्फिडेंशियल प्लेटिनम है ये, ठीक है नहीं, वाइट वाली प्लेटिनम है और ये कॉन्फिडेंशियल गोल्ड है। इसके बहुत रिव्यूज़ आते हैं, खासतौर पर मुझे ना इनके अकॉर्ड्स देख के बड़ा अच्छा लगा। इसके अंदर फ्रेश एक्वाटिक मरीन वाले थोड़े से कुछ थे और साथ में जो है ना स्वीट 2-3 और चीज़ें थी इसमें, मैं अब चेक करके बताऊँगा। इसमें मुझे वो फ्रूटी और ईयर वो ओपनिंग मिल रही थी, मैंने कहा यार लताफ़ा में अक्सर मैं वो तो बाय कर लेता हूँ जिनके अंदर ज़रा अरेबिक फ्रेग्रेंस वाला टच ज़्यादा होता है, तो ये भी बाय करते हैं, इनके नोट्स मुझे फ़र्क लग रहे थे। तो ये फ़िलहाल अनबॉक्सिंग है। अब पार्ट 2 में मैं इसको सारों को एक्सपीरियंस करके बताऊँगा कि मुझे ये परफ्यूम कैसी लगी। होपफुली ये लाइक द वीडियो, और ये मैं फ़ौरन पोस्ट कर दूँगा, आप ये वाली वीडियो देखें। इंशाल्लाह अगले दिन ही दूसरी वीडियो भी आ जाएगी जिसके अंदर मैं आपको एक एक को सूंघ के बताऊँगा कि ये परफ्यूम कैसी है। आपको अगर इनमें से कोई बाय करनी है तो आप मुझे DM कर लो अभी उसके ऊपर इंस्टाग्राम पे। प्राइस का मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं जैसी बात है हज़ार की क्वांटिटी नहीं उठा रहा, तो मुझे कोई बहुत आला प्राइस नहीं मिल रही, मुझे थोड़ा बहुत जितना मेरा मार्जिन निकलेगा उसके साथ मैं सेल कर दूँगा, मुझे कोई इसमें वो नहीं है। टाइम के पैसे होते हैं, टाइम अगर कोई बंदा लगा रहा है तो उसको उसके पैसे मिलने चाहिए, और खजल भी जैसी बात करनी पड़ती है, ये चीज़ सोर्स करना, ओरिजिनल को ढूंढना। और तो अब आपने कोशिश करनी है कि आप जो है वो पहली बात तो चैनल सब्सक्राइब लाजमी किया हो, मेरा इंस्टाग्राम पे वीकेंड फैक्ट्री और IM_Ismail, ये दोनों आप जो आके फॉलो कर लें, इन दोनों पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि वॉइस मैसेज ना भेजें, लिख के मैसेज भेजें और प्रिसाइज मैसेज भेजें, कोई ये ना हो कि आप मैसेज आ रहा हो, क्योंकि मुझे इस तरह बहुत से लोगों के आते हैं और मेरे लिए मुश्किल हो जाता है दिन में उसको मैनेज करना। इसके लिए मैंने हल ये निकाला है कि अगर आपने सवाल जवाब करने होंगे तो उसका हम सेशन रख लेंगे, हर हफ्ते मैं लाइव आऊँगा, आपने जो सवाल करने होंगे आप लाइव में वो कर लें, मैं टाइम पहले आपको मेंशन कर दूँगा कितने बजे मैं आऊँगा। So hopefully you enjoy the video. Talk to you in the next one soon. Peace.